आप देखिए, मैं राम को ईश्वर, राम को मैं भगवत्ता का प्रतीक मानता हूँ और मानता हूँ कि मानवता से देवत्व की ओर अर्जुना की पूरी कथानक का कोई नायक है तो वो राम है। और राम वह रघुवंश सिर्फ एक बात के लिए जाना जाता है, सारे छल जो तत्कालीन राजाओं ने किए वो रघुवंश ने भी किया, सारे गुण अवगुण जो तत्कालीन राजाओं में थे वो रघुवंश में भी थे। लेकिन एक वचन, एक चीज थी जिसको तुलसी जी ने कहा है कि प्राण जाय पर वचन जाय। यहाँ वचन की खंडना तो इतिहास बन गया। अब हम दोषी दे रहे हैं उन्हें जो बेचारे विपक्ष में हैं। सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये हम जाने। लेकिन जो हैं, हमसे जिनसे सवाल पूछना चाहिए हम उनसे तो सवाल पूछे। हम सवाल उन बेचारों से पूछ रहे हैं। मुझे लगता है अब अनुपम जी बस एक अनुपम जी ने जो राय दी है कि क्या ईडी और क्या सीबीआई बैठे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि वाड्रा जी को जेल दिलाना चाहते हैं कि इनको तुरंत भेजो अंदर? ये कैसे सहयोगी मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे इंडिया अलायंस हुआ कि आपस में पैर खींच के, तो ये जो आपकी राय है कि आपकी इच्छा, ये बताइए आप। न मेरी राय है न मेरी इच्छा है, बस यूं ही क्या। लेकिन सुनिए ना, मनोहर खट्टर जी ने बड़ी मनहर बात कही थी कि मैं जिस परिवारवाद पे आपने चर्चा की है, परिवारवाद 1989 से मुलायम जी के अलावा कोई, मुलायम जी के अलावा परिवार का कोई अध्यक्ष सपा का बना है क्या? 1950 के बाद कांग्रेस पार्टी से नरसिम्हा राव को 5 साल छोड़ दी, भूपनाथ जी का छोड़ दिए, कोई गांधी परिवार का अध्यक्ष मिला क्या? खड़गे जी एक ऐसे अध्यक्ष बना दिया उन्होंने जो हाँ ना की पता नहीं चलता कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, खड़गे जी अध्यक्ष थे। मैं परिवारवाद में डेफिनेशन दिया आपने, पंकज सिंह जी का नाम दिया आपने। मैंने नहीं दी है। मुख्यमंत्री का निर्णय जो है केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में केवल और केवल निर्णय जो है मोदी जी ले रहे हैं। अन्य परिवारवादी पार्टियां, बच्चा पैदा होते ही अध्यक्ष घोषित हो जाता है। क्या मोदी जी के परिवार से कोई राजनीति में था? नड्डा जी के परिवार जिससे पहले कोई राजनीति में था? मैं बता दूं, 20 साल लग गए पंकज सिंह जी को एमएलए बनने के लिए, वो घिसते रहे, आज भी मंत्री नहीं बने। राजनाथ सिंह ने जीवन का त्याग कर दिया, तब जाके उनको ये ओहदा मिला, और आप परिवार की बात की डेफिनेशन ला रहे हैं। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, उसमें कोई दायित्व नहीं है, बनना चाहिए। लेकिन अच्छा, आप बोल रहे हैं, आप शैलेंद्र जी बोल रहे, जवाब देने दीजिए। हाँ, चीफ इंजीनियर जो है, चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ मिनिस्टर का लड़का चीफ मिनिस्टर। नहीं, एक मिनट, दीपक परिवारवाद कहलाता है। हो गया दीपक जी, आप बोलिए, फिर अनुपम जी आपके पास आऊंगा। हाँ। देखिए भाई शैलेंद्र जी, तो मैंने शैलेंद्र जी के सारे आरोपों और प्रत्यारोपों से किसी को मैंने खंडित नहीं कहा। मैं यहाँ पर बैठकर परिवारवाद को महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ। बस मैं जो एक उंगली विपक्ष की ओर है, बाकी 3 उंगलियों की ओर भी इशारा कर रहा हूँ, बस, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के परिवारवाद को महिमा मंडित करने जा रहा हूँ। मैं विशुद्ध लोहियावादी हूँ और परिवारवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई तो लोहिया नहीं छड़ी थी, ये सब जानते हैं। अब देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा ना, मैं राजनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, मैं उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ, बड़े अच्छे वक्ता हैं। मैंने इन उदाहरणों के साथ कहा, मैंने कल्याण सिंह जी को प्रणाम करते हुए कहा कि राजवीर जी और उनके बेटे, राजवीर जी तो हमारी पार्टी में महासचिव भी थे, सपा में जब मैं राष्ट्रीय सचिव था वो महासचिव थे, जब कल्याण सिंह जी सपा में आए थे। तो वो छोड़िए ना, विषय ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे हैं तो सभी बुरे हैं, ये नहीं है विषय। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक मनोहर खट्टर जी हुआ करते थे मुख्यमंत्री, मनहर बात कही थी उन्होंने कि मैं जिस दिन शपथ लूंगा मेरा पहला निर्णय होगा जीजा जी, यही वर्ड था उनका, मैं जीजा जी को जेल भेजूंगा। मनहर जी चले गए, अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जीजा जी वहीं बैठे हुए हैं। तो आप सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयान क्यों देते हैं? नहीं, चलिए, पॉइंट टेकन। दीपक जी, अनुपम जी आप बोलना चाह रहे थे, आप जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, मैं जवाब नहीं, सवाल करना चाह रहा हूँ। पंकज जी, पहली बात तो दीपक भाई को क्या नाराजगी है, कैसे ललकार रहे हैं सरकार को बार बार रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने के लिए, उस मतलब मेरी समझ के बाहर है।
लेकिन एक बात ईमानदारी देख, जैसे मैं इस बात को पूरी तरह सीपीआई केरला में चुनाव हराना चाहती है और सपा बाड्रा जी को जेल भेजना चाहती है। किस तरह का इंडिया अलायंस गठबंधन है ये, थोड़ा मेरे सोच से बाहर है। वो बेचारा अभी राजनीति में आया भी नहीं। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जा रही है। देखिए, जैसे मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों पर आरोप लगाए, रॉबर्ट वाड्रा उसमें सबसे बड़े आरोपियों में से एक थे, लेकिन 10 साल में आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अरे भाई, ये दीपक जी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इस पे इतने आरोप लगाए, अखिलेश यादव पे आरोप लगाए, अविनाश सिंह यादव पे आरोप लगाए, कौन सी कार्रवाई की आपने? शिवपाल यादव पे आरोप लगाए, कौन सी? उनको तो बड़ा बंगला दे दिया, कौन सी कार्रवाई आपने की? ये भी सच है कि वो तमाम लोग जिन पे आपने आरोप लगाए, आपने महबूबा मुफ्ती को मतलब राष्ट्र विरोधी कहा, उन्हीं के साथ सरकार बना ली। वो तमाम लोग जिन पे आपने, अरजीत पवार पे आपने क्या क्या आरोप लगाए, उनको बुला के डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये एकदम सही बात दीपक जी की, 100% इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। और आपने अपने रियल पॉलिटिक्स में, अच्छा अब हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात करो तो वो बड़ा असहज हो गए कि साहब जिन पे हम लोग कमेंट करते थे वो सब हमारी पार्टी में आते जा रहे हैं। हम कमेंट किस पे करेंगे? हम झगड़ा किससे करेंगे? हम लड़ाई किसके, हम खिलाफ किसके जाएंगे? तो ये बात एकदम सही है। लेकिन जितनी ईमानदारी से मैं ये बात मान रहा हूं, उतनी ईमानदारी से मैं दीपक भाई से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि क्या सचमुच कल्याण सिंह के लड़के को विधायक बना देना आपको उसी लेवल का परिवारवाद लगता है, या राजनाथ सिंह के लड़के को विधायक बना देना आपको उसी स्तर का परिवारवाद लगता है जैसा कि मुलायम, अखिलेश, लालू, तेजस्वी, करुणानिधि, स्टालिन, गांधी परिवार? आपको सचमुच अगर ये दोनों बराबर के परिवारवाद लगते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना दीपक भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बस मैं आपका हाँ या ना सुनना चाहता हूं। मैं बोलूं अनुपम जी? जी बोलिए। देखिए, ये सही है। मैं यहाँ पे डॉक्टर लोहिया के मात्रा भेद सिद्धांत की बात करूंगा। सही है कि विपक्ष का परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद से थोड़ा ज्यादा है, और इसीलिए शायद विपक्ष आज विपक्ष में है। स्वीकार करने में कोई शक नहीं है, कर भी लेना चाहिए। राजनीति में एक सीमा के बाद झूठ बोलना पाप होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और विपक्ष को थोड़ा सा इस समय जब संकट का दौर है तो थोड़ा सा इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन परिवारवाद की, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो तो पता नहीं क्यों मैंने आज परिवारवाद के खिलाफ बोल दिया। बोलने की नैतिकता कम है, लेकिन बोल दिया। फिर भी मैंने कभी भी नहीं कहा कि उनको नहीं बनाना चाहिए, राजवीर भाई के बेटे को मंत्री। यदि वो लड़का बढ़िया काम कर रहा है, बड़ों की इज्जत कर रहा है, अपने विभाग को ठीक से चला रहा है, तो उसे सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया जाए तो वो सदैव कल्याण सिंह जी का पौत्र है, यह भी तो गलत है। यदि कोई नौजवान मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कर रहा है, तो फिर उसको वंचना इसलिए कि वो किसी परिवार का सदस्य है, ये भी तो गलत है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही चांद जो स्याह पक्ष लाता है, उसी चांद में तो शुक्ल पक्ष भी तो होता है। चांद में सिर्फ दाग ही तो नहीं होते, चांदनी भी तो होते हैं, वो देखने का नजरिया होता है। तो मैं इस बात को, अनुपम जी की इस बात को स्वीकार करता हूं कि भाजपा में जिस तरह का परिवारवाद है, उस तरह का विपक्ष में ज्यादा ही प्रत्यक्ष है। लेकिन प्रचंड परिवारवाद की कमियों से, बुराइयों से भाजपा भी अछूती नहीं है। और मैं फिर यहाँ दूसरी थियरी दोहराना चाहता हूँ, जिसका उल्लेख अल्बर्ट आइंस्टीन ने वाइट सोशलिज्म में किया है, जिसको जयप्रकाश ने समाजवाद हिस्ट्री में भी जिसका वर्णन किया है, बड़े का छोटा अपराध भी बड़ा होता है। भाजपा बड़ी पार्टी है, सरकार में है, बड़े राज्यों में सरकार में है, उसकी मजबूरी नहीं है। तो फिर वो अगर वो इस तरह के काम कर रहे हैं तो गलत है, ज्यादा गलत है। जी महेंद्र सिंह जी, आप जवाब दीजिए। जी मुझे एक बात पे, जब परिवारवाद की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि जिस परिवारवाद की बात हो रही है वो एक ओलिगार्की है।
कि पूरा का पूरा राजनीतिक दल एक परिवार के द्वारा नियंत्रित होता है। जहां जो भी उदाहरण यहाँ दिए गए, भारतीय जनता पार्टी या तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिसमें एक राजनेता का बेटा या उसका पोता जो है वो राजनीति में आता है और वो अपने क्षमता अनुसार, अपनी उपलब्धि अनुसार वो पद हासिल करता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि किसी एक परिवार द्वारा, किसी एक परिवार के नजदीकियों द्वारा जो पूरा का पूरी उस पार्टी पे कब्जा जमा लेना, सारे निर्णय, सारे नीतिगत निर्णय उस परिवार के सदस्यों द्वारा लेना, इसको जो है ओलिगार्की की कैटेगरी में आता है। बाकी जो आपने कहा तमाम जो बातें हो रही हैं कि निश्चित रूप से मैं एक प्रोफेसर हूं तो मेरा बेटा पूरी तरीके से अपनी क्षमता के आधार पे एक जो है प्रोफेसर बन सकता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं तो मेरा बेटा जो है अपनी क्षमता के अनुसार एक पत्रकार बन सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी की पूरी जो है मीडिया इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, उसका बेटा अगर बनता है तो ये प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो ऐसे ही जिसको बहुत अच्छे तरीके से राजनीति विज्ञान में समझाया गया है कि किस प्रकार से ऐसी पार्टियों में जो परिवार द्वारा नियंत्रित होती हैं, वहां पे आंतरिक लोकतंत्र अपना दम तोड़ देता है, वो घुट घुट के मर जाता है, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, लोकतांत्रिक जो है देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत चिंता का विषय है। हाँ, निश्चित रूप से मैं कहीं सहमत हूँ दीपक जी से भी, अनुपम जी से भी, जहां जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है। शायद आज 10 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने में जो 2014 में होती थी। जिस तरीके से उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों को, जिनके ऊपर खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आरोप लगाए, उनको जो है पार्टी में शामिल कर लिया। इसलिए इससे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी विचलित, इससे भारतीय जनता पार्टी का वो भी विचलित है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस ये हिम्मत कर पाएगी या ये निर्णय ले पाएगी कि रॉबर्ट वाड्रा को वो अमेठी से चुनाव लड़ा दे। मुझे लगता है कांग्रेस अगर ऐसा प्रयोग करती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के हाथ में एक नया हथियार देगी और उस हथियार के सहारे बीजेपी फिर से आक्रमण करेगी। ये बात सच है कि बीजेपी से भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपको 10 साल मिला, आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप कहते रहे कि हमारी सरकार आएगी, हम जेल भेज देंगे, लेकिन आपने किया तो कुछ नहीं। तो आपके आरोपों में दम है या नहीं है? लेकिन अभी तो चुनाव का समय है, बीजेपी आरोप प्रत्यारोप से पीछे हटेगी नहीं। पर बड़ा सवाल आज के दिन भी बरकरार है कि अमेठी और रायबरेली से क्या गांधी परिवार चुनावी मैदान में उतरेगा? क्या राहुल गांधी वायनाड का चुनाव लड़ने के बाद अगले दिन अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे? क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लगातार दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कुछ बोल नहीं रहा है। टीवी 9 से बातचीत करते समय रॉबर्ट वाड्रा ने खुद कहा कि मैं अभी कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, पर मैं चुनाव लड़ सकता हूं, जनता चाहती है, इस तरह की उन्होंने इच्छा जता दी। बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा किस तरह के स्टेप्स उठाते हैं, कांग्रेस क्या फैसला करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।